कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। समस्त को जय श्री कृष्ण। 10म अध्याय श्लोक संख्या 14 एवं 15। ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। आमे श्रीमद्भगवद गीता 10ମ अध्याय से 10ମ अध्याय रे आमे चिंतन करुथिले अर्जुन कौन कौन सब अनुभूति करिसेंती। जेतेबेले भगवान तांको विभूति बाबद रे कहिले मोर एमिति विभूति मोर एमिति योग मोर ये विभूति आ योग को जे ठीक भाव रे जानिबो ता भितरे कौन से प्रकार आओ संदेह रहिबो नै। आ मु ही ये संसार समस्त को उत्पत्ति करुछि आ मोरी माध्यम रे ये संसार सब चालुछि प्रवर्तते एमती शब्द गुडा प्रयोग करथिले। एठी जहाँ भी संसार आपण देखुचंती संसार चालुछि ये सब से भगवानंकर विशेष कृपा अच्छी सब तांकरी कृपा रे सब चलछि। भगवान एठी स्पष्ट शब्द रे कह देले देख तू मच्चिता है जा। बहुत सुंदर विचार थिला मच्चिता मदगत प्राणा एमती शब्द भगवान सेठी प्रयोग कले। तू जदि एमती हे जिवु ताहले सब बेले तू मोर ही चिंतन करिवु मोर ही वार्तालाप करिवु। जेते बेले भी तो भीतर कौन सी प्रकार कथावार्ता भी आरंभ हबो तू मोरी कथावार्ता ही करिवु। आ गोटे बढ़िया कथा 10मा अध्याय 10 नंबर कह देथिले जे तू नित्य निरंतर जदि मो पाखरे लागिक रहिबु ताहले तते मु गोटे बुद्धि योग देवी। ये बढ़िया कथा। आमे जदि नित्य निरंतर भगवान का चिंतन स्मरण भजन आंकरी से विभूति योग को सदा स्मरण करिवा भगवान एठी कहि दउछंती मु ताको सदा कौन करी कहले बुद्धि योग देवी समता रूपी योग देवी। जो बुद्धि योग द्वारा विवेक योग द्वारा आम से सहज भाव से स्थिति को आमे प्राप्त करि परिबा। आउ अंतिम रे गोटे कथा कहिदेले ये जो ज्ञान ये ज्ञान मोरी अनुग्रह रु ही मिली थाए जेतोले कृपा करि थाए। आ गोटे सुंदर कहिथिले नाशयामी आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन मु ज्ञान दीपक द्वारा ज्ञान द्वारा ये अंधकार को सब जो अविद्या रूपी अंधकार अच्छी सब नष्ट हो। ज्ञान रूपी दीपक द्वारा अविद्या रूपी अंधकार सब नाश हो। ये कथा सब शुणी सारा पर या पूर्व अर्जुन पूरा शांत हो सब शुणुचंदी सब विचार करुचंदी। हाँ प्रभु आपण जहाँ कहउचंदी सब ठीक अच्छे आ ये सब आपण परम धाम परम पवित्र आपण ही सब किसी शाश्वत पुरुष एमिति अर्जुन तांक स्वीकार करिछन मानिछन सब। प्रभु आपण जहाँ जहाँ कहउचन खाली आपण कहि नांदी आ अनेक अनेक अर्जुन अनेक अनेक शास्त्र पढ़ी अर्जुन भीतर सब ज्ञान अच्छी। अर्जुन कहउचंती जी अनेक अनेक ऋषि माने साधु संत माने एको सब कहिछंती एको मु सब जानी ये ज्ञान को ये सब अनेक अनेक ऋषि साधु संत माने सब कहिछंती।
अर्जुन ये कथा शुणी सारा पर दुईटी श्लोक जो पक्ष क्लास रे आम विचार करते 12 नंबर 13 नंबर अर्जुन स्वीकार कौ ऋषि मैंने सब कहते कहले सबू ऋषि कहते सर्वे से समस्त ना किंतु फिर भी 2-4 जन का ना नहीं जे देवर्षि नारद असितो देवलो व्यास एमती ना नहीं किंतु हेटी कहते सर्वे समस्त ऋषि माने सब आपणकर ही आपण जेमिति जेमिति कथा सब कहते सेमिति कथा समस्त ऋषि माने सब व्यक्त कर ये आपणकर 12 नंबर 13 नंबर श्लोक रे आमे विचार करथिले यदि एहीपरि भावना आमर भी यदि एहीपरि गोटे आस्तिक बुद्धि आसी जाए जे हाँ भगवान जहाँ कहते ऋषि माने जहाँ कहते मोर सेहीपरि अनुभव यदि सेहीपरि करिनबा ताहले ही आमर कल्याण हो इटी अर्जुन सबकिछि सेहीपरि अनुभव करि नउछन्ति जी देखो केमिति 14 नंबर श्लोक रे सेटा स्पष्ट रूप से अर्जुन कहिबे केमिति से अनुभव करुछन्ति समस्त गीता शास्त्र आ अनेक अनेक पुराण आदि अनुभव करुछन्ति आमे 14 नंबर श्लोक पाठ करिवा तापर विचार करिवा ओम श्री परमात्मने नमः अथ 10मो अध्याय श्री एठी अर्जुन उवाच सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः सर्वम् एतदृतं मन्ये। यही श्लोक देखिए अर्जुन सबकिछि मानिछन्ति तांकर जो भगवानंकर से जो सगुण स्वरूप भगवानंकर गोटे निर्गुण स्वरूप गोटे निर्गुण निराकार स्वरूप गोटे सगुण साकार स्वरूप जहाँ सब कहते अर्जुन कहते मु एमिति ही जानुछि जेमिति आपण कहते मु सेमिति ही जानुछि आपण ही परमात्मा। अर्जुन कौन जीए अर्जुन को जगार रहिबो यदि सेही परि अनुभव हब से भी मानि पारिबो। अर्जुन एठी तो मानुछन्ति यदि अर्जुन को जगार यदि भगवान कथा को आमे ठीक भाव रे आमे ध्यान पूर्वक श्रवण करिबा आमको भी सेही परि अनुभव हब जो परि एठी अर्जुन को अनुभव होछि। अर्जुन कौन अनुभव करछन्ति आपण एठी देखंतु कौन कहछन्ति आपण मते जहाँ किछि कहउछन्ति से सब कौन सत्य सर्वम एतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव यन्मां वदसि केशव हे केशव मां वदसि वदसि तो कहिया आपण मां मते मते आपण जहाँ किछि कहउछन्ति से सब कौन कहले सर्वम एतदृतं सर्वम एतद ऋतम किम ऋतम सत्यम माने ऋतम अर्थ होची सत्य। हाँ प्रथम है गला यन्मां वदसि केशव हे केशव आपण जहाँ भी किछि कहउछन्ति से सब कौन सर्वम एतद ऋतम मन्ये मु सबु किछि सत्य मानुछि अक्षर स मु सत्य मानुछि। क्लियर है गला ऊपर लाइन लो आपण जहाँ किछि सब कहउछन्ति कहिछन्ति वदसि जहाँ भी किछि सब कहिछन्ति सो अक्षर स सत्य ऋतम मन्ये अक्षर स सत्य सब। अच्छा तो तल लाइन टा देखो न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवान दानवा हे भगवान ये देखो भगवान शब्द न ही ते भगवान हे भगवान आपणकर जो प्रकट हवा को व्यक्तिम व्यक्तिम अर्थ व्यक्त हवा प्रकट हवा आपण से प्रकट हवा को न देवता न दानवा ना ताको देवता जानिछन्ति ना ताको दानव जानिछन्ति आपण केमिति केते बेले कोन प्रकट हे होउछन्ति कोन लीला करूछन्ति ताको केही जानि नांती। ताने क्लियर हे गेला ए श्लोक र अर्थ यन्मां वदसि केशव हे केशव आपण जहाँ भी किछि कहउछन्ति सर्वम एतद् ऋतं मन्ये सब किछि आपण सत्य ही कहउछन्ति।
आपणकर जो व्यक्त हवा आपणकर जो प्रकट हवा से प्रकट हवा को विदुर देवा न दानवा ना ताको देवता जानी ना ताको दानव के जानी। अच्छा देखो जो ये 13 नंबर श्लोक रे 13 ऋषि मानकर नाम कही से माने जहाँ सब कहते आपण जहाँ सब कहते मु सब सत्य मानुची 13 नंबर श्लोक रे आम विचार कले। अच्छा मुझे गोटे पुराण पढ़ुली आरंभ रे जो मो मनस्थिति कथा कहूँ मोर टिके तार्किक बुद्धि बहुत तार्किक बुद्धि कौन ये जहाँ लिखा जाए ये सत्य कहीं मानिबी एमती बुद्धि मोर बहुत चले। मुझे जो पुराण पढ़ुली से सबकि मु विश्वास कर पार मत लगुला ये पुराण रे एमती एमती कथा लिखा जाए सब गप लिखा जाए ये जो ऋषि मैंने एमती हेले तांकर सी एमती काम कले सी एमती राजा थिले सी एमती अखंड राज्य शासन जहाँ भी आप पुराण पढ़िए ठीक अच्छे मोर श्रद्धा थिला मु पढ़ुली मानुली कि बहुत बार मो मन रे ये आसूला ये कौटे गप लिखा जाए एमती एमती सब कथा लिखा जाए ये सब संभव नुह आमती लिखि दि जाए बस। तेबे एबे जेतबेले आम फिर धीरे धीरे ता भीतर को प्रवेश कले तेबे अनुभव होची ना 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 से ऋषि माने जहाँ लिखिछन्ति जहाँ किछि कहिछन्ति अक्षर सत्य आमे तार्किक बुद्धि लगे कि आम विचार आम बुद्धि हिसाब से आम विचार करते आमरी दायरा तेणु आमको लगे ये सब गप जमीती आपणकर जी पढ़व श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ अध्याय शुणिला मु कहली यही ज्ञान कृष्ण शुणईथिले काहाकू सूर्य को सूर्य तांको पुत्र को देइथिले तांको पुत्र से कह ये केमती संभव से अर्जुन से प्रश्न भी करमती भी देखिए सहीपर मो मनरे भी बहुत बार शंका उठुला संशय होता पूरा पूर्ण रूप में विश्वास कर पार नी जी ये ग्रंथ ये केमिति देखो तो भाई जहाँ भी आमे बुझी पारंतु या न पार मोर जो अनुभव कथा कहूँ चाहे तुम बुझी पार न पार सी अक्षरश सत्य एटी अर्जुन कहते सर्वम एतत् ऋतम मन्ये ऋतम जहाँ किछि अछि मो मनरे एबे मु बिल्कुल सत्य मानुछि जदि आमर सेहीपरि समर्पण हम केतबेले सत्य मानिला भगवान जेतबेले ताको बुद्धि जोग देदेले जितेबाला ता पाखरे विवेक शक्ति आसीगला सी बहुत किसी विचार करिपारिला अनुभव करिपारिला जानी पारला सेतेबेले से अनुभव करछि अरे प्रभु जहाँ भी किछि कहउछन्ति आम पुराण शास्त्र गीता रे जहाँ भी किछि लिखा जाइछि अक्षरश सत्य जितेबाला आम आम दृष्टि देखा आम परिस्थिति हिसाब से देखा सेतेबाला आम पूर्ण रूप से बुझीपार ना कौन है ना आमर ये जो ग्रंथ थिला आमर ये ग्रंथ को आम ऋषि माने जो अनेक अनेक ग्रंथ सब लिखी बहुत अनमोल रत्न थिला ये सब रत्न ग्रंथ नुह तो मो दृष्टि मु कह सब रत्न अनमोल रत्न थिला। फिर कौन है ये जो मोगल माने मुसलमान माने से तोले आम लुटिवाई आसिले लुटिले केते हमको लुटिकी नहीं जाइछन सी देखिले फेर भी आम धर्म को परिवर्तन करने बहुत प्रयास आगुरी भी जारी थिला एबे भी सब जारी अच्छी से आज जदि आमर ये धर्म बंची ये ऋषि मानक साधु संत मानक विद्वान मानक सी ग्रंथ को पुनः स्थापना कले कहीं ना मोगल समय कौन थिला आम ग्रंथ को सब जाली पोड़ी सब नष्ट करदेवाई बहुत प्रयास कला कले भी बहुत किछि ग्रंथ आमर बहुत किछि विद्या सब लुप्त हो गला कले आ फेर भी देखिले एमानकर एते दृढ़ता अच्छी एमाने सब तो मन रे रखी देछन्ति आमे सिना जाली देले पुस्तक जाली देले फेर से माने सब लिखि पकेले साधु संत माने जो माने सब गुफारे थिले प्रथमे तो तांको मारिले बहुत अत्याचार कले आ फेर भी जो माने सब कोठी थिले फेर आसी पुनः ये समाज को दिशा निर्देशन दवाई सब लिखिले से जानिली इंकर शास्त्र को आम नष्ट करें आम कौन करवा ये शास्त्र रे केतोटी जिनिस बाहर जिनस पुरेदेवा तांक भीतर से माने झगड़ा लगे आम शास्त्र रे एमिति भी किछि करा जायछि जहाँ फल आज आम लगुच एमिति शास्त्र रे लिखा जायछि एमिति किछि खुआ जायछि आम आम भीतर आम झगड़ा कर ये बहुत एमिति मोगलंकर साजिश थिला ये सब ताले एतिक आपण बुझंतु
जहाँ किछि आम शास्त्र पुराण रे सब कहा जाइछि से सब अक्षर सत्य आउ आमे ताकू बुझी पारुनांती आमे आम देश काल परिस्थिति आम मनर विचारधारा को आनिबा कारणरू आम भितरे आमे संशय होचे आमे बुझी पारुनांती। मु यूपी रे गोटे जगह अछि बेहराइच गोटे जगह अछि नेपाल बॉर्डर रे सेठी मु गोटे भागवत कथा शुणाउथली से प्रसंग रे गोटे आसिला समुद्र मंथन प्रसंग सेतरे समुद्र मंथन रे कौन अछि जे से अनेक अनेक समुद्र रे सब जड़ीबूटी पकैले मंत्राचलन पर्वत वासुकी नाग आनी तापर मंथन करागला देवता दैत्य माने मंथन कले आओ सेथिरो सब अनेक अनेक 14 रत्न बाहर थिला इमिति सेतिर पुराण रे से प्रसंग गोटे अछि मु सुनैली सी सेठी जो माने जो तार्किक बुद्धि वाला जो नास्तिक जो माने सब एणु तेणु फिल्म देखी या बाहर तांग मुंड भितर पशिछि देखो से माने तो विश्वास करि परिबेन से माने मते सेठी किछि प्रश्न कले प्रथम कथा ये समुद्र मंथन केमिति हबो समुद्र मंथन रु बाहरिबो केमिति ये केमिति संभव समुद्र मंथन कले केमिति बाहरिबो मु कहली भाई तम घरे तमे देखिथिबो आगुरु सब दहीरु केमिति सब लहुणी बाहर करा जाए हाँ हाँ तक तो जानी मु सेही परी हमर समुद्र मंथन रु हमर रत्न बाहरला कहला हाँ ये बुझली जे रत्न बाहरला कौन कौन बाहरला मु कहली सेठी हमर गाय घोड़ा हाथी हमर सब अछि ना हमर ऐरावत हस्ती उच्चैश्रवा घोड़ा हमर कामधेनु गाई अनेक अनेक अप्सराएं लक्ष्मी जी हमर धनवंतरी महाराज अमृत कलश नहीं कि आसिले एमती सब अच्छे से मत गोटे प्रश्न कला कहला स्वामी जी ये आपन गप लगुनि मुझे कहीं कहला ये समुद्र भितर एमाने सब थिले सब निश्वास केमती नौले आपन कहले समुद्र मंथन रु सब बाहर चलो ठीक है मंथन हुए मु मान नेली ता भितर एते सब थिले केमती सब निश्वास केमती नौले केमती थिले देखो सी तांका तर्क हिसाब से ये बुझुना ये कौ जुगर घटना मुझे पर बढ़िया उत्तर भी देली हाँ से संतुष्ट भी है हाँ जदि एमती बहुत बार हुए ये सब संशय सब केमिति नष्ट केमिति हम ये आमर जदि आम बारंबार सत्संग श्रवण करवा चिंतन मनन करवा अक्षर सत्य एठी मोर कह सर्वम एतत् ऋतम मन्ये अक्षर सत्य अच्छा मुझे कहीदे आप मन में आसुव हाँ ये तो ठीक प्रश्न कर ये केमिति हम समुद्र भितर मुझे कहली मुझे प्रथम कथा है ये कौ जुगर कथा ये हूँ सब सत्य जुगर कथा आ तू कली जुग हिसाब से भी विचार कर चलो ठीक अच्छे मु कली जुग हिसाब से ही तते मु बुझाऊँगी आपन कहीदेव सत्य जुगर कथा जदि आम कली जुगर कहीं पढ़ा कली जुग दृष्टि प्रथम कथा है यार गोटे सांकेतिक अर्थ थाए गोटे शब्दार्थ थाए आ गोटे लक्ष्यार्थ थाए लक्ष्यार्थ तो आम बारंबार मुता कहे समुद्र मंथन माने आम हृदय मंथन आम ध्यान रे प्रवेश जिते बड़े आम ध्यान करवा से समय हलाहला नामक विष बाहर विष अर्थ आम भितर विक्षेप उत्पन्न हो ता भितरे अनेक अनेक सब सब भल भल जिनिस सब बाहर कामधेनु गाई उच्चैश्रवा घोड़ा ऐरावत हस्ती अप्सराएं लक्ष्मी जी ता माने होची आम जिते बड़े करवा अनेक अनेक सिद्धियाँ आसो अच्छा देवता दैत्य मंथुचंती माने आम भितर भल वृत्ति अच्छी खराब वृत्ति अच्छी ये तो हूँ तार आमर लक्ष्यार्थ किंतु शब्दार्थ दृष्टि भी विचार कर शब्दार्थ दृष्टि देख लौकिक दृष्टि व्यवहारिक दृष्टि भी विचार कर जी ये भी सत्य मुझे कहली तुम जाच एमिति एमिति सब पंडुबिया अच्छी सब मास मास वर्ष वर्ष धरिकी पानी भितर रोचे ता भितर लोक अच्छा आपन कहे समुद्र भितर एते खारा पानी समुद्र भितर मास मास वर्ष वर्ष धरिकी केमिति पानी भितर रोचन अरे भाई बुद्धि को जगाओ जेमिति ये भौतिक जगत रे लोक माने वर्ष वर्ष धरी पानी भितर रही पारुछन कौन से समय से टेक्नोलोजी आम पाखे नथिला अरे तुम अज्ञान रे पढ़िछ आउरी तुम चिंतन कर ये मु जानिछि सर्वम एतद् ऋतम मन्ये जहाँ भी किसी अच्छी अक्षर सत्य अक्षर मु थे पंजाब रे थिली गोटे छोट पिलाटे
ସାତ ଆଠ ବର୍ଷ ପିଲାଟେ ଥିଲା। ଆସି କହିଲା ବାବା ବାବା, ମୁଁ ହଁ। କହିଲା ତମ ସମୟରେ ଆମ ସମୟରେ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି? ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ଫରକ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ, ତମ ସମୟରେ ସବୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଳ କରୁଛି, ଆଉ ଆମ ସମୟରେ ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସବୁ ବଳଦରେ ହଳ କରନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସେ ହସିଲା, ସେଇ ଛୁଆଟା, ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ହସିଲା, କହିଲା ବଳଦରେ କେମିତି ହଳ କରିବେ? ବଳଦରେ ହଳ କଲେ କେତେ ଦିନ ହଳ କରିବ? ବଳଦରେ ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ଗପ କହୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ, ଗପ ନୁହଁ, ଇଏ ସତ୍ୟ। ତମ ଦାଦାକୁ ପଚାରିବ, ତମ ବାପାକୁ ପଚାରିବ। ଆଗରୁ ସବୁ ଦୁଇଟି ବଳଦ ଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମ ଏହି ସମୟ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ସେ ଛୋଟ ପିଲାର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣି ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଲା। କହିଲେ ବାବାଜୀ ଆମକୁ ଗପ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସେ ମାନିବା ପାଇଁ ତୟାର ନୁହଁ। ବଳଦରେ କେମିତି ହଳ କରିବ? କେତେ ଦିନ ହଳ କରିବ? ଟ୍ରାକ୍ଟର ତ ଯାଉଛି ଘଣ୍ଟାଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏକର ହଳ କରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଦୁଇଟା ବଳଦକୁ ନେଇ କେମିତି? ସେ ପିଲା ବହୁତ ହସିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା, ଦେଖ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା। ସେହିପରି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଯେଉଁ ହଳ କରିବା ନା ଗୋଟେ ଗପ ଲାଗୁଛି ଏମିତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ଆମକୁ ପୁରାଣ, ଆମେ ସେ ସ୍ଥିତି, ସେ ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସମୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଇଏ ସବୁ ଗପ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛି। କ'ଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି? ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବମ୍ ଏତଦ୍ ଋତମ୍ ମନ୍ୟେ। ସେହିପରି ଗୀତାରେ ମୋର ଯାହା ବି କିଛି ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହା କିଛି ଅଛି, ମୋର ଅକ୍ଷର ସହ ସତ୍ୟ, ଅକ୍ଷର ସହ। ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ମାନିଛନ୍ତି ଆମେ ବି ମାନିବା ଅକ୍ଷର। ହଁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, କୌଣସି ଏମିତି କଥା ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ମୋ ଦିମାଗରେ ବାହାରେ ପଳାଉଛି, ୟା ମୋ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ନାହିଁ, ମୋ ଚିନ୍ତନ, ଇଏ ମୋର ଭୁଲ। ମୋର ସେତିକି ଦାୟରା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଭଳି ବୁଦ୍ଧି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଯେତେବେଳେ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍, ସେଇଠୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା। ସେହିପରି ଯଦି ଆମେ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗମ୍, ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଇଏ ସବୁ ସଂଶୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ। ଆମ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଗୀତା ଶୁଣିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ସଂଶୟ ହିଁ ରହିବନି, ସଂଶୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଯିବ। କି କେମିତି ସମାପ୍ତ ହେବ? ଭଗବାନ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦେଇଦେବେ, ଆଉ ତୁମ ଭିତରେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ଆସିବ। ହଁ, ଯାହା ତ କୁହାଯାଉଛି ଠିକ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଉପରେ ଏଣୁତେଣୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅର୍ଥ ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି କ'ଣ, ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ସଂଶୟ ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତୁରନ୍ତ ମୋ ଭିତରେ ସଂଶୟ ଅଛି, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସଂଶୟ ହେଇଛି। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଶୟ ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛନ୍ତି ବି, ମୋତେ ସଂଶୟ ହେଉଛି, ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଜୁନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ସଂଶୟ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଯାଇଛି, ଭଗବାନ ସେଠୁ ସବୁ ତାର ସମାଧାନ ବି କରିଛନ୍ତି। ସମାଧାନ କରି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ସମାପ୍ତ। ଆମ ମାନ୍ୟତା, ଏସବୁ ମାନ୍ୟତା ହିସାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିବେ, ସେଠି 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଏତିକି ତ ବୁଝିପାରିଲେ, ସର୍ବମ୍ ଏତଦ୍ ଋତମ୍ ମନ୍ୟେ ୟନ୍ମାମ୍ ବଦସି କେଶବ। ତଳ ଲାଇନ୍ର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି, ନ ହିଁ ତେ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦୁର ଦେବାନ ଦାନ। ଆଉ ସେଇ କଥାକୁ 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବି, ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ 2 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଖୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ବି କହିଲେ, ନ ମେ ବିଦୁଃ ସୁରଗଣା ପ୍ରଭବମ୍ ନ ମହର୍ଷୟ। ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଭବ, ତାକୁ ନ ମେ ବିଦୁଃ, ତାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସୁରଗଣ, ଦେବତାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଋଷିମାନେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଏ 14 ନମ୍ବର ସେଇ କଥାକୁ, ନ ହିଁ ତେ ଭଗବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଦୁର ଦେବାନ ଦାନବ। ଇଏ ଦେବତା ଆଉ ଦାନବ ଆଦି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ ଏଠି କହିଦେଲେ, ଅର୍ଜୁନ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦେବତା ଋଷିମାନେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ତ ଠିକ୍ କଥା। ଋଷିମାନେ, ଇଏ ଦେବତାମାନେ ଯଦି
देवता माने आउ ऋषि माने जानी पारि ना पर दैत्य कुआड़ू आसले दैत्य केमिति जाने ये दैत्यों का ना कहीं नेले ये नेले दैत्य कौन से कम नुह दैत्य दानव राक्षस ये सब कम नुह ये मनुष्य ठारू भी आहरी बुद्धिमान आहरी बुद्धि देवता ठारू भी आहरी शक्तिशाली बहुत बार एमती देवता मानक भी से परास्त कर दियंती देवता ठार आहरी एठी दानव शब्दर कहबार जो मुख्य अर्थ है तांको पाखरे भी अनेक अनेक सब विचार शक्ति थिला बुद्धि तांको भितर सब माया थिला माया माया रे सब अनेक सृष्टि बनै दउथिले तांको पाखरे बहुत शक्ति थिला जेमिति माता सीता जेतबेले लंका रे थिले ना रावण माया रे राम लक्ष्मण मुंड आनिकी देदेले कहले राम लक्ष्मण को मार देछ माया रे एमती आपण सब जानि माया रे केमिति से माने सब सुंदर वेश बनै नियंती माया रे केमिति सुपनेखा आसी लक्ष्मी भलिया वेश बनै देला माया रे जेमिति से जो मारीच हरिण बनिगला तांको पाखरे एमती बहुत आपण सब जानि एमती सब माया भी थिले सेथिपाई एठी कहि दिया गला से माने भी जेते बड़ माया भी होंतु जेते बड़ बुद्धिमान होंतु से माने भी ठीक भाव रे मते जानी पारंती नहीं से एठी न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर मोर जो व्यक्त हवा ताकू आमे जान माने से माने देवता माने आउ ऋषि माने भी जानी पारंती नहीं आउ दैत्य माने एठी दानव माने भी असुर माने आदि जानी पारंती नहीं क्लियर हो गला प्राय श्लोकटा तापर देखो 15 नंबर श्लोक ठीक प्रथम पाठ करनवा ये गोटे बढ़िया श्लोक अच्छे ये बढ़िया श्लोक मुझे कहूँ ये शायद एमितिका श्लोक ये पूरा श्रीमद् भगवद गीता रे ही नहीं प्राय कौन एमितिका श्लोक ये अर्जुन पांचोटी संबोधन भगवान को कर पांचोटी संबोधन कर कौन कौन कर देखन ओम स्वयं एवात्मनात्मानं वेत्य त्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते हे पुरुषोत्तमा हे भूतभावन हे भूतेश हे देवदेव हे जगतपते ये संबोधन नहीं हे जो लगाते ना ये संबोधन लगा एथिरे कौन देखुं गीतार पांचटी संबोधन ये गोटे श्लोक पांचटी संबोधन माने पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते आपण ही स्वयं आपण को ही जानी कहले स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेत्य तम आपण ही आपण स्वरूप को आपण जमती जानी सेमती कहीं जानी ना ये हूँ श्लोकर अर्थ एवं आम देखा आपण छड़ा अन्य कहीं आम आपण को जानी पारते नहीं ठीक अच्छे हाँ आपण आश्रय जी कर सी आपण विभूति को आपण महानता को से सब अनुभव करती अर्जुन जितेबले 11वां अध्याय जितेबले विश्वरूप दर्शन करेंगे से समय सब अनुभव करें अरे सब आपण भीतर सबकि अच्छे हाँ ये जो मुख्य रूप से ये पांचटी जो संबोधन अच्छी से संबोधन को टे विचार करना अच्छा प्रथम संबोधन कौन है हे पुरुषोत्तम देखो स्वयं एव आत्मना आत्मा व्यथ्य तम पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम अच्छा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तांको एमती कहते भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज एमती कहते अच्छा आमर गोटे 15वां अध्याय ना अच्छे पुरुषोत्तम जोग कह जाए पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम कौन पुरुषंक भितर उत्तम यदि सरल भाषा कर उत्तम अर्थ कौन हो यह सर्वश्रेष्ठ स्वरूप आमर पुरुषोत्तम अर्थ हम जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप अच्छा पुरुष आउ प्लस उत्तम दुईटे मिसिक पुरुषोत्तम बनी कहले हाँ पुरुष माने होची कौन आमर आत्मा आउ उत्तम माने होची सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च श्रेष्ठ ता माने हला
आमर पुरुष माने हेगला आमर आत्मा आउ आमर उत्तम अर्थ हो श्रेष्ठ आमर सर्वोच्च आत्मा महान आत्मा सबुठारु श्रेष्ठ आत्मा एमती कहीद जहा किछि क्षरण होची नाशवान होची ये कौन ये सब जगत ये सब संसार सब क्षरण होची जी हूँ अक्षर जी अविनाशी से ही तो सर्वश्रेष्ठ हव ना से ही तो परम पुरुष हव पुरुषम माने पुरुष अर्थ एमती बुझनियो जो शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतन जो शाश्वत तत्व यही शरीर रूपी पुरे से निवास करि थाए आम यार पुरुष पुरुष शब्दर अर्थ आम खूब कर पुरीम शेते इति पुरुषा पुरीम शेते यही शरीर रूपी पुरे जी शयन करिथाए जी रही थाए बास करिथाए तांको कहती पुरुष आमे खाली पुरुष माने आमे कौन मानि नियंती स्त्री शरीर स्त्री पुरुष को मानि नियंती ना ना स्त्री भितर भी गोटे पुरुष अच्छी आम भितर पुरुष अच्छी अच्छी स्त्री भितर से आत्मा को ही पुरुष कहते एमती आमर वृंदावन रे जेते बळे मीराबाई आसिले जड़े साधु सांगे भेट करने कहले मु दर्शन करने चाहूँगी सेठू सी कहले मु कौन सी नारी मुख दर्शन करे ना आ करिकी से गोटे गुफा भितर थे एमती गोटे सुंदर साधु साधना करते सेठू सी खबर पठेले कहले जाओ मु तो जानी वृंदावन रे गोटे पुरुष अच्छे आ ये किए आसी कहलाणी जे मु स्त्री मानकर मुख देखिबे ना से खबर जो तुरंत आसी चरण पड़ जाए मैंने मोर कहबार कथा हूँ गोटे पुरुष जो अच्छी से स्त्री मानकर हृदय भी अच्छे आमर आत्म तत्व को जो पुरुष कहगला संपूर्ण प्राणी भितर से विराजमान अच्छा तेणु ये पुरुष शब्दर अर्थ बुझीगला गोटे आमर शरीर रूपी पुरे जे शयन करे पुरी सेते इति पुरुष शरीर रूपी पुरे अच्छा ये हूँ व्यष्टि रूप से देखो आम शरीर गोटे हूँ व्यष्टि शरीर गोटे शरीर यही शरीर रूपी पुरे जे शयन करे ता पुरुष कहते सेहीपरि समष्टि रूप से विचार कर यही ब्रह्मांड रूपी शरीर रे जे शयन करे ब्रह्मांड रे जे विराजमान अच्छन्ति से विराट पुरुष सी विराट पुरुष सी हूँ समष्टि पुरुष आउ ताको कहते आमर विश्व आ जिते स्वप्न अवस्थार जो पुरुष ताको तैजस आ कारण शरीर भितर जो पुरुष विराजमान ताको प्राज्ञ एमती भी सब कह जाए ठीक अच्छे ये बुझी नियंतु ये जो शरीर रूपी पुरे जे शयन करे सी भी पुरुष ये व्यष्टि आ समष्टि रूप से आप विचार करेंगे ये ब्रह्मांड रे भी सी विराजमान अच्छे सी समस्त पुरुषों भितर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम प्राय क्लीयर हो गला अच्छा सेकेंड कथा देखु स्वयं हाँ पुरुषोत्तम भूत भावना अर्थ कौन भूत माने कौन भूत माने होचंती संपूर्ण प्राणी को भूत कहते भावना अर्थ जो उत्पन्न कला वाला उत्पयति जो उत्पन्न जो स्थान तांको दी भूत भावना अच्छा भूत प्लस भावना प्राणी मान प्राणी भूत अर्थ है प्राणी आ भावना अर्थ है उत्पत्ति या पालन ये अर्थ नहीं उत्पत्ति या पालन अर्थ माने जी ये समस्त प्राणी मान को जे पालन करती जहाँ उत्पन्न करती एमती भी आम भूतनाथ भूतेश्वर एमती भी कहती आम सब देखा आगे ताहले एठी भूत भावना अर्थ कौन होगा संपूर्ण प्राणी को जे उत्पन्न कला वाला संपूर्ण प्राणी को जे रक्षा कला वाला पालन पोषण कला वाला सी हूँ भूत भावना पुरुष उत्तम पुरुष प्लस उत्तम करी व्याख्या करेंगे आ भूत प्लस भावना करी व्याख्या करेंगे भूत अर्थ प्राणी समुदाय आ गोटे भूतेश देखु ये भूत भावना आ गोटे है भूतेश भूतेश अर्थ कौन हम भूतंकर ईश भूतेश भूत प्लस ईश
भूतेश कर दिया। भूत माने कौन? प्राणी भी कह जाए। आमर पंच महाभूत कहते ना भूत, पंचभूत एमती। पंचभूत कौन? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब कौन? ये सब पंचभूत। ये पंचभूतर जे ईश, जे ईश्वर, जे ईशित करे, जे शासित करे, से गला भूतेश। से समस्त को से चलो जे पंचभूत, समस्त प्राणी, समस्त ये पंचभूत आदि समस्तंकर ईश्वर, समस्तंकर मालिक। एक कथा कहते कौटी आमर अष्टम अध्याय अधिभूत आउ अधिदैव शब्द रे कहते। अधिदैव होची मु, अधिदैव रूप समस्त अधिभूत को जो उत्पन्न करे, अधिभूत अक्षर भाव से अधिदैव एमती। से पुरुष शब्द अधिदैव। बहुत सुंदर सुंदर सब विचार आनी आप लिंक करें, जोड़ी पारे। तो एतिक आप बुझंतु भूतेश अर्थ कौन है? ये समस्त जो पंच महाभूत आदि अच्छी तांकर ईश, तांकु जी शासन कला वाला, तांकु जी सृष्टि कला वाला आदि भूतेश। अच्छा तापर देखो देवदेव। देवदेव अर्थ कौन ने? देवदेव अर्थ ने से देवतांकर भी देव। देव अर्थ जो प्रकाशमान। देव, देव का कहवा? जो देवता कहते। देवता जी आमको दिए, देवता देना देला वाला। यदि आमे तांग पूजा पाठ ध्यान भजन करिवा, सी भी आमको प्रदान करिथांती, देला वाला एमती देवता। अच्छा ताने देव अर्थ कौन है? प्रकाशमान, दिव्य देवता जी देला वाला। तांकर भी से देव, देव देव से देवतांकर भी देव। आमर केन उपनिषद रे, आमर सामवेदर केन उपनिषद रे गोटे प्रथम प्रश्न थिला। सेठी प्रश्न कराइथिला, केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राण प्रथम प्रीतियुक्तः, केनासितं वाचमिमां वदन्ति चक्षु सचक्षु। सी माने केने शीतम वाचम इमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कौ देव युनक्ति। हाँ एमती चक्षु श्रोत्रम कौ देव युनक्ति। से जो केने शीतम प्रतति प्रेषि मन को किए प्रेरणा दौची, या एमती ये जो आम बाणीर कहवाई वचन किए प्रेरणा दौची, एमती गोटे प्रश्न करा जायतिला। सेठी उत्तर कौन दिया जायतिला मने अछि? आमे पढ़ी आम केन उपनिषद उत्तर दिया जायतिला, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद, वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राण, चक्षु स चक्षुरतिमुच्य धीरा इत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। सेठी कहला चक्षु स चक्षु, से चक्षुर भी जे चक्षु, श्रोत्रस्य श्रोत्र, वाचोह वाचम, प्राणस्य प्राण, प्राणर भी प्राण, चक्षुर भी चक्षु। ता माने चक्षु को जे शक्ति देला वाला, चक्षु स चक्षु। मन को जे शक्ति देला, मनसो मन एमती। ये भी से भाया कहते देव देव, सी देवता को भी जे शक्ति देला वाला। बस मोर एति बुझेबार थिला, देवता को भी जे शक्ति देले वाला सी हूँ देव देव। जिते देवता सब अच्छा ना, ये सब पूर्वर सब विचार करा जाइतिला। ये जहाँ भी तुम देवता को उपासना करुच ठीक अच्छे, देवता तुम दियंती, किंतु देवता कौठु आणती? देवता सब मोरी पाखर ही नियंती। सेहीपरि ये देव देव, समस्त देवतांकर भी से देव देव। आमे कहते ना देव देव महादेव एमती। काल काल, कालर भी काल से महाकाल एमती भी आमे कह दियंती। से समस्त देवतांकर भी से देव। ताले आमे केतेटा शब्द बुझी पाले? जे पुरुषोत्तम बुझीगला, तापर भूत भावना, ये संपूर्ण प्राणियों को जो उत्पन्न करे रक्षण करे। भूतेश संपूर्ण पंच महाभूतंकर भी जे ईश्वर। देव देव समस्त देवतांकर भी से देव। और जगत पते, बहुत सुंदर शब्द जगत पते। संपूर्ण जगत, जगत माने ये जहाँ आप देखुं जगत, जगत पते। जगत अर्थ हम
जायते माने जन्म हुए, गच्छति प्रत्येक क्षण से नष्ट होउची और तिष्ठति फिर भी आमको रहिला भली देखा जाउची। यही तो जगत, यही जो संपूर्ण ब्रह्मांड से पते, जगत पते संपूर्ण ब्रह्मांडर मालिक से होची भगवान, से होची जगत पते। ताहले ये पांचोटी संबोधन को आपण प्राय बुझी पारिथिबे। यही भगवान एठी स्पष्ट शब्द रे कहते स्वयं एव आत्मना आत्मनाम वेत्य। यही होची ये गोटे बढ़िया कथा। एठी निरतिशय ज्ञान, से ज्ञान को जानिबा पई अन्यर आवश्यक है न थाए, स्वयं ही स्वयं को जानी परिबा, ये बहुत बढ़िया कथा। भगवान निज को निजे जानती, तमे तमे स्वयं निज को निजे जान। अच्छा मु केते भलो मु केते खराब, आपण आसिक कहीदेले मते सर्टिफिकेट देले जी ये व्यक्ति बहुत खराब, ये व्यक्ति बहुत भल, मु केते भल मु केते खराब स्वयं मु ही जानिछे। ये जो श्लोक मुख्य कहते स्वयं एव आत्मना आत्मान वेत्य, स्वयं आमे ही आमर निज कथा जानी था भितर जहाँ कि सब अच्छी से जानी था। आपण छड़ा एठी अन्य केही जानी नाहांती। बहुत बढ़िया। स्वयं एव आत्मना आत्मान वेत्य त्वं पुरुषोत्तम। निरतिशय ज्ञान, निरतिशय ज्ञान माने कौन, आमको कौन सी गोटे वस्तु को जानिबा पई हेले आमको अन्य गोटे वस्तुर आमे सहारा नियंती, आश्रय नियंती। जेमिति मो पाखरे गोटे वस्तु अच्छी, यही वस्तुटी कौन एक मु जानिबा पई मोर मनर सहारा नेबी, बुद्धिर सहारा नेबी, आखिर सहारा नेबी, मोर हाथर सहारा नेबी। यही वस्तुटी कौन, यही वस्तुटी कौन, आपण को भी लगुथबे वस्तुटी कौन, एमिति आपण जानि पारुनथिबे। एकु जानिबा पई हेले आपणकर बुद्धि लगाउछन्ती, आपण मन लगाउछन्ती, विचार करूछन्ती। किंतु सी जो ज्ञान, जो निजर आत्मा आत्मिक ज्ञान, ताकू जानिबा पई ये कौन सी आमर आशय आश्रय दरकार नहीं। स्वयं को जानिबा पई तुम कौन, तुम कार सहारा नब। अच्छा तमे स्वयं तमे पुरुष कहले, हाँ मु पुरुष। अच्छा तुम पुरुष, तुम पुरुष को जानिबा पई कौन करुछ, कौन जप करुछ, पूजा करुछ, अंडाळी के देखुछ मु पुरुष की स्त्री, जानिते तो जानिते स्वयं जेमिति गोटे भौतिक कथा मु कहूँ, तमे पुरुष बोली तमे कौन सी ना जप करुछ ना कौन सी आवश्यकता ना। आ ये तो हूँ भौतिक कथा, जो आध्यात्मिक कथा स्वयं मु ही आत्मा, एक जानिबा पई तमर कौन आवश्यक हो। बहुत किछि आवश्यक न थाए, बहुत किछि कौन किछि भी आवश्यक न थाए। कहले अरे ताहले फिर आम गीता कहीं पढ़ुछन, आम ये तो गीता आम निज स्वरूप को जानिबा पई तो गीता पढ़ुछन, आम कहीं चिंतन मनन कहीं करछन, आम सकाळु एते समय कहीं दउछन। कहला देख ये जहाँ भी किछि तमे करुछ, तमे निज स्वरूप को जानिबा पई नुह, निज स्वरूप तो मोर स्वयं ही स्वरूप। ये स्वरूप उपरे गोटे अज्ञान छाप पड़ जाए, सी अज्ञान को हटेवा पई, अज्ञान को हटेले स्वयं आमर स्वरूप तो अच्छी, सी अज्ञान जो छाप पड़ी ताकू हटेवा पई ये गीता पढ़ुचंती, ध्यान करुचंती, चिंतन मनन करुचंती, पूजा पाठ कर, जहाँ भी किछि कर, ये अज्ञान को सिर्फ हटेवा पई, ना कि निज स्वरूप को। निज स्वरूप तो स्वयं प्रकाश स्वरूप। जेमिति बहुत दृष्टांत अच्छी, जेमिति आपणक पाखरे गोटे मिरर अच्छी, दर्पण अच्छी, दर्पण बहुत दिन होगा धूली पड़गला, आप मुह देखा जाऊनी, ये दर्पणर किसी भूल ना, दर्पणर किसी कमी ना, दर्पणर किसी कम हो जाए देखा जाऊनी ना, ना दर्पण जेमिति थिला सेमिति अच्छी, आ मोर मुख जेमिति थिला सेमिति अच्छी, किंतु मझीरे गोटे पड़ जाए कौन धूली। आमे दर्पण को ठीक करने आमर कौन प्रयास ना, आमर प्रयास कौन से मझीरे जो गोटे लेयर पड़ जाए धूली पड़ जाए ताकू ही हटेवा। सेहीपरि ये जो ज्ञान मोर जो स्वस्वरूप, स्वस्वरूप तो स्वयं प्रकाश स्वरूप, सी निज को निजे जानिबा पई ये से निरतिशय ज्ञान कहते। ये शब्द को मन रखा पड़े, निरतिशय तापाई बहुत किछि परिश्रम करने पड़े ना, निज को निजे जानिबा पई। अच्छा
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କାହାଣୀକି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ 10ଟି ପିଲା ଯାଉଥିଲେ, 10ଟି ପିଲା ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ 10ଟି ପିଲା ଭିତରୁ ଗୁରୁଜୀ କହିଥିଲେ ସବୁ ତୁମେ ଗଣିକି ଯିବ, ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଯିବ, କେହି ମେଳାରେ ହଜିବ ନାହିଁ। କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। 10ଟି ପିଲା ଗଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ପାର କଲେ, ଗୋଟେ ନାଳ ଗୋଟେ ପାର କଲେ, ସେଥିରୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା କମ୍ ହେଇଯାଇଛି। କହିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ କେଉଁଠି ହେଇଗଲା? ଆଉ କମ୍ ହେଇଯାଇଛି ବସି କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ? କାନ୍ଦିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଇଏ ତ ସବୁ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋତେ ଗଣିକି ବତାଅ, ତୁମେ କେତେ ଜଣ ପିଲା? କହିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। କହିଲେ ଆରେ ସେଇଠୁ 9 ଯେତେ କନ୍ଦାକଟା ଚାଲିଛି 9 ଜଣ ଅଛି। ସେଇଠୁ ସେ ସାଧୁ ଜଣେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗଣୁ ନଥାଏ। କହିଲେ ଦଶମା ତ୍ୱମସ୍ତି, ତମେ ହେଉଛ 10ମା। ସେଇଠୁ କହିଲେ ଆରେ ହଁ ଆମେ ତ 10 ଜଣ ହେଇଗଲେ। ଆରେ 10 ଜଣ ହେଇଗଲେ, 10 ଜଣ ଖୁସିରେ ନାଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେଠି ମୋତେ କୁହ, ସେ 10ମା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ସେ କ'ଣ ଅଲଗା ଥିଲା? କ'ଣ କେଉଁଠି ହଜି ଯାଇଥିଲା? ନା କେଉଁଠି ଅଲଗା ଥିଲା ନା ହଜି ଯାଇଥିଲା? ଆଚ୍ଛା କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି? ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଗଲେ 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନଟା ଥିଲା, ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେଉଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠି ସେ ସାଧୁ ଆସି କହିଦେଲେ କହିଲେ ଦଶମା ତ୍ୱମସ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ 10ମା। ସେହିପରି ଏ ଗୀତା, ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପ୍ରବଚନ ଏଇ କରନ୍ତି। ତମର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ପରଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ପରଦାକୁ ହଟେଇବେ, କହିବେ ହଟ, 10ମା ତ୍ୱମସ୍ତି। ଯେମିତି ତମେ ମାଳ ପିନ୍ଧିଛ, ସୁନାର ଚେନ୍ ପିନ୍ଧିଛ, ସେ କେଉଁଠି ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ପରେଶାନ, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, ମୋ ଚେନ୍ କିଏ ନେଇଗଲା, କିଏ ଚୋରି କରି ନେଲା, ଇଏ ନେଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ। ଫେର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ କହିଲା ଆରେ ଭାଇ ତୁମ ଏଇ ବେକର ପା ଅଛି ଚେନ୍? ହଁ ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି ପାଇଗଲି। ଆରେ କ'ଣ ପାଇଗଲ? ତୁମ ବେକର ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛି, ପାଇଗଲ କ'ଣ? ଆରେ ସେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନଟା ଥିଲା, ଅଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଥିଲି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ହଜିଯାଇଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନଟା ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ସୁନା ପ୍ରଥମ ସେ ଚେନ୍ଟା ମୋ ବେକରେ ଥିଲା। ଏମିତି ବହୁତ, ଯେତେ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ 10ଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇପାରିବି। ସେ ଯେଉଁ ବାଘ ଛୁଆ ଛେଳି ପଲରେ ରହି ରହି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଛେଳି ମାନିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ବାଘ ଆସିକି ତାକୁ ଧରିଲା, କହିଲା ତୁ ହେଉଛୁ ବାଘ? କହିଲା ନା ନା ମୁଁ ଛେଳି। କହିଲା ନା ତୁ ବାଘ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖେଇଲା, କହିଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ ବାଘ ବନିଗଲି, ବାଘ ବନିଗଲି। ଆରେ ଭାଇ ପ୍ରଥମରୁ ତୁ ବାଘ ହିଁ ଥିଲୁ, ବାଘ ବନିଗଲୁନି। ତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଛେଳି ରୂପୀ ଅଜ୍ଞାନତା ପଶି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ହଟିଲା। ସେହିପରି ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା ପଶିଯାଇଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ହଟେଇବା, ଏହି ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ତ ଗୀତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏତେ ସହଜ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି, ବହୁତ ପଛ କଥା ମନେ ପକାଇକି କେମିତି ତାକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ନିରତିଶୟ ଜ୍ଞାନ, ମାନେ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ଆତ୍ମନା ଆତ୍ମନାମ ବେତ୍ୟ। ଇଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୀପକ ଜାଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ଦୀପକ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି, ଆମକୁ ବାତି ଦରକାର, ଘିଅ ଦରକାର, ଦୀପକ ଦରକାର, ଅଗ୍ନି ଦରକାର, ତେବେ ଯାଇକି ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ସିଏ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ତାର କିଛି ବସ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ବା ସେଇ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣ, ଅନୁଭୂତି କର। ନିଜକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ, ଏଠି ଆମେ 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଖୁବ୍ ଆଜି ବିଚାର କଲେ। ମୋର ବିଚାର ଥିଲା ଆଜି ଅର୍ଜୁନ ଉବାସଟା ସାରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏମିତି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ଚିନ୍ତନ କରିବା। ଯଦି ଏମିତି ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ହଉ, ଏଇଠି ଆମର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା। ହରି ଓମ୍ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଜାଭ୍ୟ ପରିପାଲୟନ୍ତାಂ ନ୍ୟାୟେନ ମାର୍ଗେଣ ମହି ମହିଷାಂ ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣେଭ୍ୟ ଶୁଭମସ୍ତୁ ନିତ୍ୟಂ। ଲୋକାଃ ସମସ୍ତାଃ ସୁଖିନୋ ଭବन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।